क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, जिसमें राष्ट्रपति, अरबपति और उस राजघराने के लोग, एक छोटे से मैथ के टीचर के इतने करीब कैसे आ गए? एक ऐसा आदमी जिसके पास अपना एक प्राइवेट आइलैंड था, जिसके पास प्राइवेट जेट थे, और उससे भी बड़ी बात, उसके पास इन सभी काले कारनामों का एक काला चिट्ठा था जिसे ब्लैक बुक कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एफस्टीन फाइल के बारे में। हाल ही में रिलीज हुई एफस्टीन फाइल दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज हम उस सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो सालों तक एक अंधेरे में दबा हुआ था। जेफरी एफस्टीन का जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था। उसका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। वह न्यूयॉर्क के शहरों में एक मैथ का टीचर था। वह घर पे जाके होम ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी समझदारी थी लोगों की पहचानने की कला, लोगों की समझने की कला, लोगों की ताकत को पहचानने की कला। और उसी की बदौलत उसने अमीर और ताकतवर लोगों से अपना कांटेक्ट बनाना शुरू किया। अमीर और ताकतवर लोगों ने उसे अपने पैसे संभालने को दे दिए और उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। यह रिश्ता सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं था। जेफरी एफस्टीन उन लोगों को वो चीज़ बेच रहा था जो दुनिया के किसी दुकान में नहीं मिलता है, वो कानून से आज़ादी। कैरिबियन सागर के बीच एक छोटा सा द्वीप था जिसे पाप का द्वीप कहा जाता है। एफस्टीन का प्राइवेट जेट, जिसका नाम लोलिता एक्सप्रेस था, इसी प्राइवेट जेट से बड़े बड़े लोगों को इस द्वीप पे उतारा जाता था। जो फ्लाइट लॉग्स सामने आए हैं वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। वर्जीनिया जैसे कई पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत करके आके बताया कि वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है जहाँ पे नाबालिग लड़कियों का शोषण किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है और उन्हें जिंदा काट दिया जाता है। अब बात करते हैं उस फाइल के बारे में जो 2024 से 2026 के बीच में सार्वजनिक हुई। लाखों पन्नों के कोर्ट द्वारा डॉक्यूमेंट जिनमें कई बार बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन का प्रिंस एंड्रयू और यहाँ तक कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग रखने वाला स्टीफन हॉकिंग का नाम आया है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि किसी फाइल में नाम आना इससे गुनाह साबित नहीं होता है। लेकिन असल सवाल ये भी है कि एक बदनाम शख्स के पास इतने बड़े बड़े लोग कर क्या रहे थे? क्या एक सिर्फ नॉर्मल सी पार्टी थी या यहाँ पे एक जाल बिछाया जा रहा था? 2019 में जब जेफरी एफस्टीन गिरफ्तार हुआ तो लगने लगा कि सच सामने आएगा, बड़े बड़े लोगों के नाम उजागर होंगे और वो कटघरे में खड़े होंगे। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। जेफरी एफस्टीन को दुनिया के सबसे सुरक्षित जेल में रखा गया, लेकिन अचानक क्या होता है कि वहाँ के सीसीटीवी खराब हो जाते हैं, वहाँ के गार्ड्स हो जाते हैं और अचानक जेफरी एफस्टीन की मौत हो जाती है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जेफरी एफस्टीन ने आत्महत्या की थी, लेकिन जनता की आज भी यह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि जेफरी एफस्टीन कभी आत्महत्या कर सकता है। क्या उसे चुप करा दिया गया ताकि बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां बची रहे? जेफरी एफस्टीन मर चुका है और उसके सहयोगी सभी जेल में हैं। लेकिन असली सवाल आज भी है, क्या उन मासूम लड़कियों की इंसाफ मिलेगा कभी, जिन सिर्फ कागज नहीं है, यह एक आईना है कि कैसे पैसे और ताकत के दम पे, कैसे पैसे और ताकत की बदौलत इस कानून को कैसे खरीदा जा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या इस फाइल में अभी सच आना और बाकी है या पूरा सच सामने आ गया है? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।